वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चयनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो लेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। किस पे लेंगे हम लोग? कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब जहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या होगा। कंफ्यूजिंग, ठीक है, जो है हम लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, या कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई हम लोग किस पे जो है, जब हम लोग पढ़ते हैं या किसी काम को करते हैं तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड को हम कैसे लें, कैसे, ठीक है जी। तो हम लोग वर्ड को समझे कैसे, ये हमें कई बार हमें लगता है कि क्या वर्ड रहेगा। यहां पर कंफ्यूजन होता है वर्ड्स के बीच में, क्योंकि वर्ड्स होते हैं बहुत उसमें जो डिफरेंस होता है ना बहुत ही कम होता है, और उसको हम गलत जगह कई बार क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इसी को हमें क्या करना है, समझना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं किस पर, डिजर्ट पर और डेजर्ट। दोनों में डिफरेंस होता है, डिजर्ट एंड डेजर्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम जो है सेम नहीं है, और स्पेलिंग भी सेम नहीं है, लेकिन डिजर्ट डिजर्ट दोनों कहते हैं, या डेजर्ट डेजर्ट दोनों कहते हैं, लेकिन पहला है डिजर्ट और दूसरा है डेजर्ट। राइट, चलिए पहला क्या बताया मैंने, डिजर्ट, और दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा मैंने बोला डेजर्ट। इसका मतलब देखिए, आप समझिए, मतलब जो ये डिजर्ट है, ये जो आपका डेजर्ट है, इसमें क्या है डिजर्ट में, यानी कि स्वीट डिश। आपको इसे स्वीट डिश यानी कि कोई मिठाई हो गई, उसके यानी कि जो मीठी चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं ना। अब देखिए डिजर्ट, अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर्ड एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, I ordered an ice cream after the meal. I ordered an ice cream. I ordered an ice cream dessert. और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, I ordered an ice cream after the main course. Main course as a dessert. तो मैंने इसका ये वाला जो पार्ट है, ये इसका पार्ट है। दूसरा हम लोग लेते हैं डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मरुस्थल कहते हैं हिंदी में। मरुस्थल जहां पर क्या हो, सैंड ही सैंड हो, बालू ही बालू हो। जैसे आई वेंट टू डेजर्ट व्हेन आई वाज इन राजस्थान। When I was in Rajasthan. I repeat it. First one is desert and second one is desert. तो यहां पर जो हम लोग वर्ड ले रहे हैं वो है स्वीट डिश, और ये क्या है, मरुस्थल। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इसमें डबल एस, इसमें सिंगल एस आता है, इसमें डबल एस आता है। क्या डिफरेंस है, यहां पर देखिए डबल एस आएगा और यहां पे सिंगल एस आएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। जो अगला वर्ड है वो लेंगे हम लोग देयर एंड देयर, THERE, देयर एंड देयर। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए पढ़ने में भी डिफरेंट है और इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है। पहला वन है देयर एंड सेकंड वन इज देयर। दोनों में डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि पहचान में जल्दी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह की बात करूं तो ये एक जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करके हम इसको यूज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट तौर पे। लाइक देयर आर फ्लावर्स, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स, या फिर देयर आर
so many students, so many students, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने देयर का यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है वहां। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वहां, ठीक है जी। ओके, अगला वर्ड है कौन सा? इट इज देयर होम, देयर होम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यह उनका घर है। क्या मतलब है इसका? यह है उनका घर है, उनका घर है। तो यानी कि इस दे क्या मतलब है? उनका। क्या मतलब है? उनका। इस दे का मतलब होता है उनका, और देयर, THERE, देयर, उसका मतलब होता है वहां, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो कंफ्यूजिंग वर्ड है आपका वो है, एक होता है एक्सेप्ट, होता है एक्सेप्ट। दो वर्ड है यहां पर। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा आप लोगों को डिफरेंस यहां पे नजर आ रहा होगा ऑलरेडी। यहां पे ACC है, यहां पे EXC है, लेकिन हम पढ़ एक जैसा देते हैं, लेकिन पढ़ते भी अलग अलग हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट एंड द सेकेंड वन इज एक्सेप्ट, राइट। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किस चीज को स्वीकारना, स्वीकार करना। इसका क्या मतलब होगा? स्वीकार करना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्ट एंड दिस इज एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? के अलावा, यानी कि एक्सक्लूड करना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम एक्सेप्टिंग, और ही एक्सेप्ट्स, ही एक्सेप्ट्स माय ऑफर, राइट। नेक्स्ट इज accept him, accept him, everybody, everybody is ready for the party। उसके अलावा जो है, या उसको छोड़ के बाकी सब क्या हैं? रेडी हैं, ठीक है जी। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं इस सब का। आई लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑयली फूड। ऑयली फूड लिखते हैं, या कुछ भी लिखना हो आप, जो भी आप मन चाहे, आपका जो भी चाहे मन, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक्सेप्ट जो भी है, ये मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। ऑयली फूड मैंने लिखना था, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो आई लाइक एवरीथिंग इन मीट, आई लाइक एवरीथिंग इन फूड एक्सेप्ट पपाया। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एक्सेप्ट मतलब के अलावा के सेंस में इसका जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, एक और अगला वर्ड लेते हैं, जिसमें कि आपको, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा क्या? एक्सेप्ट, देयर, देयर, और साथ में डिजर्ट, डेजर्ट। ये हमने वर्ड को समझा। नेक्स्ट वर्ड में भी बहुत बच्चों को जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, ठीक है जी। तो कौन सा कंफ्यूजन है? देखिए बहुत ज्यादा। कौन सा? एक होता है प्रिंसिपल, और एक ये भी होता है प्रिंसिपल। से बोलते भी सेम ही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां पे आ जाती है, ये बोलते भी क्या है? इसको सेम ही बोलते हैं, प्रिंसिपल। अब दोनों में डिफरेंस बताइए, सोचिए थोड़ा सा डिफरेंस। आपको मैंने यहां पे छोड़ दिया है लिख करके, आप मुझे थोड़ा सा इसका डिफरेंसेस बताइए। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल ही हैं, इसमें क्या मतलब होगा? चलिए सोच लिया? नहीं सोचा था? कोई बात नहीं। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या? हेड ऑफ द, प्रधानाचार्य। आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और चार्या, ठीक है।
लेडीज भी तो चार्य, अब मेल है तो चार्य, प्रधानाचार्य। और इसका मतलब होता है सिद्धांत। अगर इंग्लिश में बोलूं तो इसका मतलब होगा बिलीफ, और इसका मतलब हो जाएगा आपका हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है जी। तो हम लोग इस प्रकार से इसका जो इस्तेमाल है वो हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी ना। अब बात किसी है, अगर हम सेंटेंस बनाए चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं? मिस्टर जयशंकर, मिस्टर जयशंकर इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और यहां पे होगा I do not do any work which is beyond my principle, beyond my principle। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो सिद्धांत वाला जो आएगा, जब सिद्धांत वाला आएगा तो लास्ट में ई आएगा, लेकिन जब प्रिंसिपल वाली बात आएगी तो एल से पहले ए आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वाले में ए आता है पी के बाद में, और सिद्धांत वाले में पी के बाद में ए नहीं आता, एल आता है, और लास्ट में क्या लग जाएगा? ई लग जाएगा। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। वर्ड है एडवाइस। कौन सा वर्ड है? एडवाइस। एक तो हो गया हम लोग का एडवाइस, और दूसरा है एडवाइस। ये है एडवाइस और ये है एक एडवाइस। एक में एस होगा और एक में सी होगा। ठीक है, एक में एस होगा और एक में सी होगा। थोड़ा सा समझ देता हूं मैं आपको, सोचिए क्या होगा इसका, इस एडवाइस का मतलब और इस एडवाइस का क्या मतलब होगा, थोड़ा सा समझ देता हूं मैं आपको। आई गिव यू सम सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? चलिए, सोच लिया? नहीं सोच पाए कोई बात नहीं। देखिए, कई लोगों ने सोच लिया होगा, कई लोगों ने नहीं सोच पाया होगा। जो ये एडवाइस है और एक एडवाइस है, ये आप लोग हमेशा देखिए, एक ट्रिक भी बताता रहा हूं मैं आपको। इस वाले में एस लगा हुआ है तो एस फॉर सजेशन मान लीजिए। यहां पे क्या होगा, कोई सजेशन आपको देगा, तो यानी कि ये काम करेगा एक वर्ब की तरह, लेकिन ये काम करेगा एक नाउन की तरह। दोनों का मतलब सलाह ही होता है, हिंदी में सलाह ही होता है, लेकिन इसका ना पैटर्न बदल जाता है। ये यहां पे जब सी वाला होगा तो नाउन में होगा, और एस वाला होगा तो किसमें होगा? ये वर्ब के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गेव मी एन इंपॉर्टेंट एडवाइस। अब देखिए यहां पे क्या है, क्या कुछ दिया ना उन्होंने। अब नाउन कैसे पता लगा? भाई उसने कुछ दिया है। क्या दिया है? कुछ दिया है उसने। क्या दिया है? एडवाइस दिया है। तो क्या है? नाउन है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं माय फ्रेंड गेव मी एन इंपॉर्टेंट डायरी, एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो क्या है? इस नाउन की तरह मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वर्ब की तरह कैसे करूंगा? जैसे माय फ्रेंड advised me to take the admission in IIT। ठीक है, एडवाइस क्या देगा वो तो सभी लोग लेते हैं, बट द थिंग इज आई रॉट इट। तो क्या हुआ? माय फ्रेंड एडवाइस मी। यहां पे गेव वर्ड यूज नहीं किया मैंने, सीधा क्या यूज लिया? एडवाइस। उसने मुझे एडवाइस दिया था कि क्या करूं मैं, एडमिशन ले लूं कहां पर? आईआईटी में। माय फ्रेंड एडवाइस मी टू वॉच इंग्लिश वीडियोस ऑन चैनगढ़ चैनल। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अब पसंद आया है तो आप अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं उसको जरूर उनको भेजिए। ठीक है,
इसको वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी क्या हो सके, इसका फायदा मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं 2 बजे द हिंदू क्लास में और 9 बजे इंग्लिश कक्षा की क्लास में, जिसमें कि हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।